कहते हैं कि जब इरादे बुलंद हों तो चट्टानें भी रास्ता नहीं रोक सकती हैं। हर किसी की ज़िंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कुछ लक्ष्य उनकी कामयाबी की दास्तां लिख जाते हैं और कुछ की कहानियाँ दूसरों के लिए उदाहरण बन जाती हैं। अक्सर जब हम ऐसे दो राह पर होते हैं जहाँ हमें लगता है शायद यही हमारी कहानी का अंत है, कई बार वही अंत किसी नई कामयाबी की कहानी की शुरुआत होता है। जैसे कि अरुणिमा सिन्हा के साथ हुआ। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला है, जिसे पहले वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। उन्हें भारत में मोटिवेशन का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने पैर के बिना माउंट एवरेस्ट जीता। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वत के तौर पर जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर आम लोगों का चढ़ना भी मुश्किल है। ऐसे में एक विकलांग महिला का इस चोटी पर विजय प्राप्त करना किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी के रास्ते और आपकी हिम्मत आपको हर कठिनाई पार करा ही देती है। शायद इसलिए अरुणिमा सिन्हा भी ये कारनामा कर पाई। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे हुई, तो आइए जानते हैं भारत देश की बहादुर बेटी अरुणिमा सिन्हा की साहस की कहानी। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने पिता को 3 साल में खो दिया। उनको बचपन से ही खेल में रुचि थी, इसलिए वो एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी बन गई और समय के साथ वॉलीबॉल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को पहचान दिलाना ही अरुणिमा सिन्हा का लक्ष्य भी बन गया था। अरुणिमा सिन्हा की मेहनत में कोई कमी नहीं थी और उनके घर वालों को भी यकीन था कि एक दिन अरुणिमा अपना सपना जरूर पूरा कर लेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा सोचें वैसा ही किस्मत भी चाहे। लेकिन एक दिन ने उनका जीवन बदल दिया। वो दुर्घटना ऐसी थी कि 12 अप्रैल साल 2011 की रात, जब अरुणिमा सिन्हा भगवती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, उसी दौरान रात में कुछ चोरों ने ट्रेन पर हमला कर दिया और अरुणिमा की सोने की चैन खींचने की कोशिश की। जब अरुणिमा ने उनका विरोध किया तो उन चोरों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन से गिरने से अरुणिमा का एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया। वो पूरे रात ट्रेन ट्रैक पर पड़ी थी और 49 से अधिक ट्रेनें उनके पैर पर से जा रही थीं, लेकिन वो खुद को बचाने में असमर्थ थी। सुबह में गांव के लोग उसे गंभीर चोट के साथ अस्पताल ले गए और डॉक्टर ने उनकी जान बचाने के लिए घुटने के नीचे से उनका पैर काट दिया। उन्हें आगे के इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली में लाया गया और संस्थान में 4 महीने बिताए। अरुणिमा को कृत्रिम पैर लगाया गया था और फुल बॉडी रेस्ट की सलाह दी गई थी। अरुणिमा के परिवार को लग रहा था कि शायद उनकी बेटी का भविष्य अब अंधकार में है, क्योंकि वो विकलांग हो चुकी है। उस दुर्घटना के बाद उन्होंने मानसिक रूप से बेहतर कुछ करने का फैसला किया है। अरुणिमा का अब वॉलीबॉल तो नहीं खेल सकती थी, लेकिन इस बीच अरुणिमा के मन में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा जागृत होने लगी, क्योंकि अरुणिमा उन सब लोगों को जवाब देना चाहती थी जिन्हें लगता था कि अब शायद वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने वॉलीबॉल करियर को छोड़कर माउंट एवरेस्ट जीता है। उनके इस फैसले को सुनकर डॉक्टरों और अन्य लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि उनकी दिमाग में समस्या है, लेकिन वो वास्तव में निर्धारित थी और चाहती थी कि सपना वास्तविकता में बदल जाए। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होने के कारण अस्पताल से रिहा होने के बाद वो पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के पास गईं। बछेंद्री पाल ने भी अरुणिमा की हालत को देखते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बछेंद्री पाल को भी अरुणिमा की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। तब उन्होंने बछेंद्री पाल के निर्देश के तहत ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। पर्वतारोही बछेंद्री पाल के ट्रेनिंग से अरुणिमा सिन्हा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसी बीच एक समय ऐसा भी आया जब अरुणिमा की पूरी टीम ने उनसे कहा कि वो वापस लौट चलें, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराया। तो दोस्तों, इनके लिए एक लाइक तो बनता है।